हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे वीडियो का थंबनेल देखकर आप यह जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज और टिप्स बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप लास्ट 2.5 मंथ में आपकी नीट की प्रिपरेशन को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और करेंटली मैं एम्स रायपुर में फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नीट की प्रिपरेशन में जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एनसीईआरटी की रीडिंग करना, या एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। अगर हम बायो की बात करें तो मोर देन 95% क्वेश्चंस एनसीईआरटी की एग्जैक्टली लाइन से ही आते हैं। अगर आप चाहें तो लास्ट 2-3 इयर्स का क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर सकते हैं, उसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पार्ट आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करना ही है। इसमें और खासकर इनऑर्गेनिक में इसमें भी एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप फिजिकल में एनसीईआरटी की रीडिंग करके जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं कर पाएंगे तो आपको एटलीस्ट सॉलिड स्टेट की रीडिंग करके जाना ही है। अब हम बात करें फिजिक्स में तो आपको मिनिमम मॉडर्न फिजिक्स की एंड सेमीकंडक्टर्स की एनसीईआरटी की रीडिंग करके जाना ही है, क्योंकि इन चैप्टर्स से एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और जिनको वही सॉल्व कर सकता है जिन्होंने एनसीईआरटी की रीडिंग की हुई है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेक फॉर्मूला शीट। आप केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं आप उसकी सारे फॉर्मूलेस को नोट डाउन करें, उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बना लें और उन फॉर्मूला को नोट डाउन करें और वहां से आप डेली फॉर्मूलाज को रिवाइज करें, क्योंकि नीट के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। क्योंकि जरा सोचिए, हमारे पास 3 आवर्स होते हैं, मींस 180 मिनट्स है और हमको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला शीट को जरूर बनाएं और उसे रिवाइज करते रहें। अब नेक्स्ट थिंग है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या आपको मिनिमम 12 इयर्स के क्वेश्चंस तो सॉल्व करके ही जाना है, क्योंकि नीट का एक ट्रेंड ही है कि उसमें या तो सेम पैटर्न के या फिर कई सारे क्वेश्चंस तो सेम वैल्यूज, इनफैक्ट सेम ऑप्शंस के साथ भी रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपको उसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं नीट एग्जाम में तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाए, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और इससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया भी लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइन टेस्ट सीरीज। अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आपको अभी कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और उस टेस्ट सीरीज के टेस्ट के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। हो सकता है आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हों और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, ये हम लोगों के साथ भी होता था। आपको क्या करना है, आपको अपने टेस्ट के मार्क्स से डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे आपको पॉजिटिवली लेना है। आपको ये देखना है कि आपसे क्या मिस्टेक्स रह गई, आपकी क्या कमी रह गई थी जिस वजह से आपको वो क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो आपको अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन करनी है ताकि वो सेम मिस्टेक्स को आप नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है मेक एरर बुक एंड एनालाइज इट रेगुलरली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो हमारा टेस्ट तो हो जाता है लेकिन हमको लगता है कि यार टेस्ट का एनालिसिस करने में कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा, हमारी मिस्टेक्स को नोट डाउन करने में कौन और ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा। तो वो या तो मिस्टेक्स को नोट डाउन ही नहीं करते हैं, कुछ क्या करते हैं मिस्टेक्स तो नोट डाउन कर लेते हैं लेकिन मिस्टेक्स को रिवाइज नहीं करते, और इससे क्या होता है कि वो सेम मिस्टेक्स को अपनी नीट एग्जाम में भी रिपीट करते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मिस्टेक मैंने की है नीट एग्जाम में, जो मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं वो आपसे ना हो, क्योंकि नीट एग्जाम के दिन आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है कि अभी तक आप जो मिस्टेक्स करते आए थे आप नीट एग्जाम में उस मिस्टेक को नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्टेक करने की आपकी आदत लग चुकी है। सो आप नीट एग्जाम में भी वही मिस्टेक करेंगे जो आप बाकी टेस्ट में भी करते आए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अभी से ही अपनी एरर बुक में मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। हाँ, आपको पढ़ाई करने के लिए प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, जिससे आप डेली एनालाइज कर सकें कि आप क्या अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। आपको जितनी मिनिमम 10-12 आवर्स की डेली स्टडी करनी है,
कि आप उतनी स्टडी कर रहे हैं या नहीं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है रिवीजन इज मस्ट। हाँ, रिवीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपने 11-12 में बहुत चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, अगर आप लास्ट 2 मंथ्स में बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप 11-12 अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आप उस अभी रिवीजन में भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर रहे हैं, तो आपका नीट का एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमने तो पूरे साल मेहनत नहीं की है, तो अगर आप भी अभी लास्ट के 2 मंथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपना बिल्कुल जान ही झोंक देते हैं, तो आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकेगा। विश्वास मानिए, आपका सिलेक्शन श्योर ही हो जाएगा, बस आप पूरी दिल से मेहनत करने लग जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिवाइज नोट्स। क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए कई लोग को लगता है कि अगर अब हम एनसीईआरटी वापस फिर से रीडिंग नहीं कर पाएंगे तो आपने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं आप उन केवल नोट्स को रिवाइज करने लगे। क्योंकि नोट्स में आपने वो सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे कि जो आप भूल जाते हैं, तो आप केवल वो सारे पॉइंट्स को ही रिवाइज करने लगिए और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव होगा और आपका रिवीजन क्विकली हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार हमने तो पूरे साल नोट्स बनाए ही नहीं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक एनसीईआरटी निचोड़ करके एक बुक आती है, यह बुक बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिशियल लगी। इस बुक में एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज 11th प्लस 12th क्लास की समरीज दी हुई हैं। मैंने पर्सनली मेरी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे इस बुक का यूज़ किया था और इससे काफ़ी हेल्प भी मुझे मिली थी। तो आप भी चाहें तो इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। मेनली आप इसकी बायो की बुक को परचेज कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा और इस वीडियो का आपको फायदा तभी होने वाला है जब आप मेरी बताई गई सारी बातों को फॉलो करें, नहीं तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपके पास केवल 2.5 महीना ही बचा है। यार तो लग जाइए, खूब जमकर मेहनत कीजिए, अब डेली अपना बेस्ट दीजिए, डेली अपना 100% दीजिए। और अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स और आपको ही होने वाली है। तो चलिए अपनी नीट की प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। अगर आपको नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत जा रही हो या कुछ भी आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इससे आपके किसी फ्रेंड को या फिर रिलेटिव को जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी कोई हेल्प मिल सकती है, तो वीडियो को उसके साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और सारी वीडियोस लाने वाला हूँ।